देखिए प्रश्न संख्या 5 एक्सरसाइज 2.2 का ए बराबर 1 2 3 4 6 एक सेट ए है और इस सेट पर ए पर कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है इस ए पर? ए बी। ए और बी दोनों ए को बिलोंग करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू ए। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती है, यानी पहला वाला दूसरे वाले को विभाजित करे, ये वाला रिलेशन होना चाहिए। तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है, इसके प्रांत और परिसर निकालने हैं। अब इसको समझने के लिए हम बहुत ऐसे करके चलते हैं जी। ए है 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 6। अब एक तरीका तो ये है कि ए क्रॉस ए करके लिख लें। हम बहुत सारे 36 पेयर लिखने पड़ेंगे, यह हम यहाँ से समझ के डायरेक्ट लिख लें कि किन किन का पेयर बनेगा रोस्टर रूप में। तो देखिए क्या क्या बनेगा। अब एक तो एक को विभाजित करता है, एक तो सबको विभाजित करता है, 2 को भी करेगा, 3 को भी, 4 को भी, 6 को भी। तो एक का पेयर सबके साथ हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6। अब अगर हम 2 को देखें तो 2 इनमें से किस किस को विभाजित करता है? जो जो संख्याएं 2 से कटती हैं उनका 2 के साथ पेयर हो जाएगा। तो 2 से 1 तो कटता नहीं है, लेकिन 2 से 2 पूरा पूरा विभाजित होता है। तो 2 का 2 के साथ पेयर आ जाएगा, 2 का 3 के साथ नहीं होगा, 2 का 4 के साथ बन जाएगा पेयर, क्योंकि 2 4 को विभाजित करता है। इसी प्रकार से 2 6 को भी विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2, फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं 2 4, फिर लिख सकते हैं 2 6। अब इसी प्रकार से 3 देखो किससे किससे विभाजित करेगा। 3 1 को नहीं करता, 2 को नहीं करता, 3 3 को विभाजित करता है, 4 को नहीं करता, 3 6 को विभाजित करता है। अब इसके बाद 4 देखा तो 4 से इन चारों में केवल एक संख्या है जो विभाजित होगी, कौन? वो है 4। तो 4 4 को विभाजित करेगा, तो 4 का पेयर 4 के साथ में बनना। अब 6 से कौन विभाजित होगा इनमें से? तो 6 होगा, बस बंद हो गया। तो वैसे तो 36 3 2 5 25 बनते, अगर जो ए क्रॉस ए लिखोगे तो उसमें 25 ऑर्डर पेयर हैं। लेकिन ये वाले जो हमने वो वाले पेयर उसमें से छांट लिए जहां पहले से दूसरा विभाजित होता है। ए संख्या बी को विभाजित करती है, तो ऐसे वाले छांट लिए, तभी तो कहते हैं रिलेशन ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। तो अब ये जो आया यहाँ पर अब प्रांत निकालना है, तो मैं इसका तो प्रांत किसे कहते हैं? जो रिलेशन दिया होता है उसके सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय, वह प्रांत कहलाता है। तो कौन आया? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 6। तो इस प्रकार ये प्रांत कहलाएगा। अब इसका परिसर क्या कहलाएगा? तो परिसर किसे कहते हैं? याद होगा, आपने पिछला वीडियो देखा है, क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का, है ना, जो सेकंड एलिमेंट है इनका सेट। तो 1 2 3 4 6। तो इस प्रकार से ये सब हो गया। अब देखिए प्रश्न है छठा, r बराबर, पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है? x, x + 5। तो पहला एलिमेंट तो x है और y के स्थान पर यहाँ क्या है? x + 5। और x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करेगा? ये है 0 1 2 3 4 5, इनमें से कोई सा भी मान हो सकता है। द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। इसके प्रांत और परिसर निकालने हैं। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले इस रिलेशन को लिखो। देखो x है तो x ये सब हो सकते हैं। तो मैंने x की जगह सबसे पहले 0 लिखा। जब x की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? x + 5 है, तो 0 + 5 यानी क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये 0, 5। अब यहाँ पर अगला एलिमेंट है 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा। अब जब मैं 1 लिखूंगा तो ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, 1 + 5 क्या हो गया? 6। फिर लिखा मैंने 2, तो 2 + 5 7। 3 लिखा तो 3 और 5 8। फिर 4 लिखा तो 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और फिर 5 लिखा तो 5 और 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हुआ। अब इसका कहा प्रांत और परिसर निकालिए। तो अब इसके प्रांत और परिसर कोई बता सकता है। किसे कहते हैं प्रांत? जो रिलेशन होता है उसके सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो हो गया 0 1 2 3 4 5। और परिसर क्या होगा? तो देखिए परिसर हो गया 5 6 7 8 9 10। तो है ना सिंपल सी चीज। देखिए अगला प्रश्न है, r बराबर x, x3।
x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अब आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो यानी कि x क्या क्या संभव है, ऐसे समझो पहले 2, 3, 5, 7। अब अगली अभाज्य संख्या 11 होती है, लेकिन 11 नहीं लेनी क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 10 से कम एक अभाज्य संख्या, तो बस हम इतनी ले सकते हैं, ये 4। ये x के 4 मान संभव हैं। अब इन्होंने रिलेशन कैसे बनाना है, रोस्टर रूप में लिखना। इसका 2 रूप बताए आपको, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पे रोस्टर रूप में दिखाना है। फर्स्ट एलिमेंट x है तो सेकंड एलिमेंट x क्यूब होता है, उसका क्यूबिक फॉर्म में करना है। तो देखिए फर्स्ट है 2, अब 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब ऐसे ही करके यहाँ पे 3 लिखा तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो गया, और फिर 5 लिखा तो 125 हो गया, फिर 7 लिखा तो 343 हो गया। तो इस प्रकार से ये कहलाता है रोस्टर रूप में। अब देखिए a बराबर, मान लीजिए कि a बराबर XYZ और b बराबर 1, 2, यानी इसमें 3 अवयव है, इसमें 2 अवयव है। तो क्या कहा, a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने संबंध बन सकते हैं। अब आप एक बात जानते हो, जैसे अगर a है और ये b है, a में है XYZ, b में है 1, 2, तो देखो इसमें 3 अवयव हैं, इसमें 2 अवयव हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें a क्रॉस b में कितने क्रमित युग्मों की संख्या कितनी आएगी, a क्रॉस b में क्रमित युग्मों की संख्या, तो सिखाया है ना, दोनों गुणा कर दे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब मान लीजिए a क्रॉस b के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 6 बन गए। तो फिर दूसरी बात क्या सिखाई है, उपसमुच्चय क्या, मतलब ये जो संबंध होते हैं वो संबंध क्या होते हैं, a से b में संबंधों की जो संख्या होती है वो दरअसल a क्रॉस b में उपसमुच्चयों की संख्या होती है। जितने इसके उपसमुच्चय आ जाएंगे वो सब संबंध है। तो अगर किसी समुच्चय में ऐसे समझ लो, अगर n अवयव हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की घात n। तो अगर इसमें 6 हो गए तो 2 की घात 6 हो गया। ये तो एक बात ये हो गई समझने की। अब दूसरी बात ये है कि हम दूसरे तरीके से कैसे समझें। तो एक बात ये फार्मूला होता है कि अगर कोई समुच्चय m है तो इसमें 3 अवयव हैं और इसमें 2 अवयव हैं। तो a से b में संबंधों की संख्या, a से b में संबंधों की संख्या, तो a से b में संबंधों की संख्या होगी 2 की घात mn। तो ये हो गया 2 की घात 3 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 6, और 2 की घात 6 का मतलब हो गया 64 ये। अब देखिए ये सवाल है, मान लीजिए कि यार z पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब है z यानी कि यह सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय है, और r तो जैसे यहाँ पर z है तो z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। अब यहाँ जो सेट दिया r, वो r बराबर है ab, और क्या लिखा हुआ है, सच दैट, ऐसा है कि ab बिलोंग्स टू z, यानी ab दोनों z को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ab कोई इंटीजर होगा और b भी कोई इंटीजर हो सकता है, कोई भी और b दोनों इंटीजर होंगे। और आगे क्या लिखा है, a माइनस b एक पूर्णांक है। अब भाई ये हम जानते हैं, अगर आप कोई भी आप 2 इंटीजर ले रहे हो और उनका डिफरेंस जो ले रहे हो वो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो ये सही बात है, 2 इंटीजर्स का पूर्णांक डिफरेंस एक पूर्णांक ही होता है। तो इन्होंने कहा कि r के प्रांत और परिसर बताइए। देखो बहुत समझने की बात है। अब इसमें r का प्रांत चाहिए, तो जो प्रांत होगा, प्रांत का मतलब यहाँ पर आप क्या क्या ले सकते हो, a की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो। तो देखो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी कि इंटीजर्स में आपने जैसे ये समझा, ये यहाँ चलो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ से 1, 2, 3 अनंत तक चले गए, -1, -2, -3 इधर अनंत तक चले गए, माइनस अनंत तक। तो ये जितने भी इंटीजर्स है इनमें सारे इंटीजर्स लिए जा सकते हैं, कोई सा भी उठा लो। ऐसे ही यहाँ पर b के रूप में कोई सा भी इंटीजर्स लिया जा सकता है। यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कोई से भी 2 इंटीजर का डिफरेंस लोगे वो आएगा तो इंटीजर ही आएगा, तो पूर्णांक ही। तो प्रांत में चूंकि ये सारे इंटीजर्स आ सकते हैं, इसलिए हम केवल एक शब्द लिख देंगे z, क्योंकि ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसी प्रकार से जो r का परिसर है वो उस परिसर में क्या होगा, परिसर में भी z हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जो परिसर का मतलब है जो सेकंड एलिमेंट, यानी कि जो b की वैल्यूज हैं, तो b की वैल्यूज में भी सारे z कोई भी वैल्यू ली जा सकती हैं, तो वो हो जाएगा।